ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने कहा, बच्चे बाबा को याद करके भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे कि हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर के पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती हो। और फिर बाबा कहते, बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। और बाबा ने आज हम बच्चों को कुकर्मों से बचने की एक राय दी। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर के चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर के रहो। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। और फिर बाबा समझाते, कई बच्चे लौकिक कार्य, अलौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। और लास्ट में बाबा ने समझाया, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म जो आत्मा करती है वही आत्मा लाइट हाउस बन जाती है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्मा बाप की संतान, सदा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली। जैसे ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे, हर परिस्थिति में अपने आप को न्यारा और प्यारा बनाते थे। मैं ब्राह्मण आत्मा भी ब्रह्मा बाप समान हूँ। जो शक्तियाँ मेरे बाबा में हैं, वही शक्तियाँ मुझ में भी हैं। बाबा के नैनों में देखते हुए आज इस शक्ति को धारण करें। चाहे समय कैसा भी हो, लेकिन मुझे हर परिस्थिति में एडजस्ट करना सीखना है। साधन सुविधाएं हो या ना हो, लेकिन मेरी स्थिति पर उनका कोई प्रभाव ना पड़े। आज अपनी नेचर को ऐसा बनाए, चाहे 10 के बीच में हो, चाहे 2 के बीच में हो,
भीड़ में भी अकेले होने की महसूसता, किसी के भी भाव स्वभाव, किसी भी प्रकार की हलचल मुझ आत्मा को प्रभावित ना करे, ऐसी एडजस्ट करने की शक्ति ब्रह्मा बाबा से मुझ आत्मा में आ रही है। महसूस करें कि ये शक्ति से मैं आत्मा संपन्न हो रही हूँ। अपनी ये शक्ति बाबा मुझ में भर रहे हैं। बाबा के नैनों में देखते रहें। और अब दूसरा अभ्यास करें। मैं ब्राह्मण आत्मा सदा उमंग उत्साह में रहने वाली, उमंगों के पंखों से उड़ने वाली, उत्साह में रह दूसरों को उत्साह दिलाने वाली मुझ ब्राह्मण आत्मा का श्वास ही है उमंग उत्साह। उमंग उत्साह नहीं तो ये ब्राह्मण जीवन का श्वास नहीं। और उमंग उत्साह को कम करने का एक ही कारण है, क्या क्यों कैसे में आना। मुझे वाई को छोड़कर सदा फ्लाई में रहना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह में रह उड़ती कला का अनुभव करना है। वाई को छोड़ हर सीन को देखते हुए वहा करना है। जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा। हर परिस्थिति में बस अच्छा ही अच्छा करते जाना है। हर एक बात को अपनी वृत्ति के द्वारा परिवर्तित करना है। बात भले नेगेटिव हो लेकिन उसे अपनी संकल्पों की पावर से पॉजिटिव बनाना है। आज अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करें कि चाहे कोई भी बात आए, मुझे हर एक बात के सकारात्मक पहलू को देखना है। जब मैं आत्मा सकारात्मक पहलू को देखूंगी तो नकारात्मकता खत्म हो जाएगी।
कोई भी बात आए उसको चेंज कर देना है, अपनी सोच तक बार बार उसे नहीं लाना। अगर लाना है तो उसका रूप परिवर्तित करना है। फिर देखना इस ब्राह्मण जीवन का कितना मजा आता है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन तो मौजों का जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, ऊंचे से ऊंचा जीवन है। बस मुझे इस बाहर की दुनिया को अपने मन के अंदर बैठने नहीं देना। ना बुरा सोचना, ना देखना, ना बोलना और ना ही करना। सब परिस्थितियों में पॉजिटिव होकर के रहना है। फिर ये जीवन मौजों का जीवन हो जाएगा, आनंद का जीवन हो जाएगा। हर पल बाबा के प्यार की अनुभूति होती रहेगी। तो आज सकारात्मकता का चश्मा पहन कर रखना है। और इस अनुभूति को बढ़ाते जाना है। ओम शांति।